जिले के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया के बड़े काकलेड़ व अन्नापुर के जंगलों में हुई मुठभेड़ में 11 वर्दीधारी महिला व 20 वर्दीधारी पुरुष नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। हालांकि अभी मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो इस मुठभेड़ में कुछ बड़े नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। लीज सुरक्षा बल ने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 31 नक्सलियों को मार गिराया है। 2 जवान शहीद हो गए और 2 जवान घायल भी हुए हैं। बीजापुर जिले के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र में आज सुबह जिस नेशनल पार्क के कोट क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, दरअसल वहां मध्येड़ एरिया कमेटी, तेलंगाना स्टेट कमेटी एवं नेशनल पार्क एरिया कमेटी के बड़े नक्सलियों का जमावड़ा रहा। सूचना के आधार पर डीआरजी एसटीएफ के करीब 650 से ज्यादा जवानों की पार्टी को लेकर 3 तरफ से रवाना किया गया था। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, देश प्रदेश में कैंसर रूपी नक्सलवाद का अंत तय है। ईश्वर से बलिदान, जवानों की आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने व घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जनवरी और फरवरी महीने को मिलाकर देखें तो यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। जिस क्षेत्र को नक्सलियों का आराम शासन कहा जाता था, वहां आज हमारे बहादुर जवानों ने साहसिक अभियान चलाकर नक्सलियों को करारा जवाब दिया है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस सफल ऑपरेशन के लिए सभी सुरक्षा बलों को बधाई दी और कहा कि सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मोदी संगठन कैडर्स की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर जिला बीजापुर से संयुक्त बल नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से लेकर लगातार डीआरजी एसटीएफ बस्तर फाइटर माओवादी के बीच अनेक बार रुक कर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर एवं अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद किए गए थे। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी और एसटीएफ का कुल 2 जवान घायल हो गए। दोनों घायल जवान के बेहतर इलाज के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर एयरलिफ्ट किए गए थे। दोनों जवान का इलाज रायपुर में जारी है। उनकी स्थिति सामान्य एवं खतरा से बाहर है। मुठभेड़ के दौरान एक डीआरजी और एक एसटीएफ कुल 2 जवान नक्सली से बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त कर लिया। इन दोनों शहीद जवान के पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय ले आने के लिए अग्रिम व्यवस्था की जा रही है। आसपास इलाका में डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर एवं सीआरपीएफ की अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग जारी रखा है। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मोदी संगठन के खिलाफ बस्तर संभाग के अंतर्गत शासन की मंशानुरूप तथा क्षेत्र की जनता का इच्छानुरूप प्रभावी रूप से कार्रवाई करते हुए वर्ष 2025 में अब तक अलग अलग मुठभेड़ में कुल 65 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। आने वाले समय में भी बस्तर संभाग के अंतर्गत तैनात डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर, सीएएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी एवं अन्य सभी सुरक्षा बल द्वारा योजनाबद्ध तरीके से माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नक्सल समस्या को समाधान करने के साथ साथ इलाका में विकास कार्य को गति देते हुए शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए समर्पित होकर, संकल्पित होकर कार्य करेगा। हाँ, तो लगातार आप सब लोगों को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है। और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। सर, 2 जवान शहीद हुए, 2 जो है घायल भी। और उसको नक्सलियों का आरामगाह ऐसा कहा जाता था। वहाँ उनकी मांद में घुस करके 650 से अधिक सुरक्षा बल के जवानों ने विभिन्न दिशाओं से घेर करके अनेक दिनों के ऑपरेशन के बाद 31 नक्सलियों को ढेर किया है। वे नक्सली सभी वर्दीधारी थे। इनसे हमको AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर्स, ये सारे बड़े ऑटोमेटेड हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही हमारे 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। मैं हृदय से उनको नमन करता हूँ।
ईश्वर उनके परिवार को भी संबल प्रदान करे। सरकार उनके परिवार के साथ, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार सदैव खड़ी होगी। साथ ही साथ 2 जवान हमारे घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। 26 तक की जो अभियान चलाया जा रहा है सर, 26 तक के नस्लियों का खात्मा करना है, उस दिशा में ये जो माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साई जी का मार्गदर्शन बड़ा है। मार्च 2026 की बात कही गई है। बस्तर के गाँव के मार्ग में, विकास के मार्ग में IED बिछा रखा गया है और इसको सब कुछ समाप्त करते हुए बस्तर की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, बस्तर के गांवों तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर पहुंचे, इसके लिए पूरी सरकार तन्मयता से काम कर रही है। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो।